शिरडी साई विश्व साई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. गिरिधर नागर कुंज विहारी, गिरिधर नागर कुंज विहारी, मधुवन संचारी पर्ति विहारी, मधुवन संचारी पर्ति विहारी, मधुवन संचारी पर्ति विहारी, गिरिधर नागर कुंज विहारी। Namaskar, Om Shri Sai Ram Gurudev Datta. Welcome to this edition of Shirdi Sai Vishwa Sai, and we welcome you as always with this special Vedic chanting. Om Hiranyavarnam Harinim Suvarnarajadasrajam Chandram Hiranmayim Lakmim Jata Vedo Maavaha Tab Maavaha Jata Vedo Lakmim Manapagamini Yasyam Hiranyam Vindegyam Gamashwam Purushanaham Ashwapurvam Radhamadhyam Hastinada Pramodini Sriyam Devim Upakvage Srirma Deve Jushatam Kam Sosmitam Hiranya Prakara Mardram Jwalante Triptam Tarpayante Padme Stitam Padmavarnam Tamihopa Hwaye Srigyam Chandram Prabhasam Yashasa Jwalante Sriyam Loke Devajusttamudaram Tam Patmini Bim Charanamaham Prapadye Lakshmi Menasyatam Tvam Vrine Aditya Varne Tapasodhijato Vanaspadistava Vrikshoda Bilvaha Tasya Bhalani Tapasanudantu Bhagyantarayacha Bhakya Alakshmi Upaitu Mam Devasagaha Kirtischa Manina Saha Pradurbhutosmi Rashtresmin Kirtimriddhim Dadhatu Me Chutpipasamalam Jeshtham Alakshmirnachayamyaham Abhutimasamriddhinja Sarvanirnudame Grihat Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Kareshini Ishwaregum Sarvabhutanam Tamihopa Hwaye Sriyam Manasakkamamagodim Vajas Satyamashīmahi Pashunam Rupamannasya Magisrestrayatam Yashah Kardamena Praja Bhuta Magi Sambhava Kardama Sriyam Vasaya Me Kule Mataram Patma Malini Apasrijandusnigdhani Chikletavasa Me Grihe Nijadeve Mataram Sriyam Vasaya Me Kule Ardram Pushkarani Pushtim Pingalam Patmamalini Chandram Hiranmayim Lakmim Jata Vedo Maavaha Ardram Yakkaranim Yashtim Suvarnam Hemamalini Suryam Hiranmayim Lakmim Jata Vedo Maavaha Tam Maavaha Jata Vedo Lakmim
लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्. Khalil Gibran said remembrance is a form of meeting. Who knows more about it than devotees? And when kirtan happens, it definitely transports our consciousness to that level which is full of joy and bliss. Ye Deenanath Sai Ram कृपा समुद्रम सुमुखम त्रिनेत्रम जटाधरम पार्वती वामभागम सदाशिवम रुद्रम अनंतरूपम शिवचिदम्बरेशं कृतिभावयामि भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो 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 गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप घम घम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निज गुह निहित नितान्तानंद निज गुह निहित नितान्तानंद आनंद अतिशय अक्षयलिंग निज गुह निहित नितान्तानंद आनंद अतिशय अक्षयलिंग निज गुह निहित नितान्तानंद आनंद अतिशय अक्षयलिंग भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो दिमित दिमित दिमि दिमि गिट गिट दो
धिमित धिमित धिमि धिमि गिड गिड तोम 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 तरि गिड गिड तोम धिमित धिमित धिमि धिमि गिड गिड तोम तोम थोम थरि गिड गिड तोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईशा सर्वेश सर्वेश निमित निमित निमि धिमि गिड गिड तोम 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 तरि गिड गिड तोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईशा सर्वेश सर्वेश भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भव सागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर पालनेत्रशूल साई साई शंकर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर पालनेत्रशूल साई साई शंकर साई शंकर सत्य साई शंकर साई शंकर शिरडी साई शंकर सामगान प्रियकर साई शंकर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर भक्तिवास साई देव साई शंकर भक्तिवास साई देव साई शंकर साई शंकर सत्य साई शंकर साई शंकर शिरडी साई शंकर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर साई नटन शेखर साई नटन शेखर साई नटन शेखर Now the time for one more devotional offering at the feet of Shirdi Sai Baba. सरसिजोद्भवनोत सरसिजलोचना सरसिजोद्भवनोत सरसिजलोचना द्वारकमायीशा देवसायीशा सरसिजोद्भवनोत सरसिजलोचना द्वारकमायीशा देवसायीशा पतित पावन नाम पंकजलोचन वेतलुबापि मामु वेगरक्षिंपवा पतित पावन नाम पंकजलोचन परमदयाकर प्राणाधार परमदयाकर प्राणाधार
సరళముగా నన్ను సంరక్షింపవ పరమదయాకర ప్రాణాధార. సరళముగా నన్ను సంరక్షింపవ మరువను నేను నీ మానవలోక ప్రియ. మరువను నేను నీ మానవలోక ప్రియ. సర్వమంగళ రూపా సాయి మహేశ్వర. మరువను నేను నీ మానవలోక ప్రియ. సర్వమంగళ రూపా సాయి మహేశ్వర. పతిత పావన నామ పంకజలోచన. వెతలు బాపి మాము వేగరక్షింపవా పతిత పావన నామ పంకజలోచన. Vishwayogi Vishwamji Maharaj refers to Bharat as heart of Prithvi Mata. This year his focus is on taking care of earth. Right after Guru Purnima in the month of July, I was in India and I also visited Guntur, where in Vishwa Mandir I got the opportunity of sitting down with Vishwayogi Vishwamji Maharaj. And in order to be successful, we need to follow the guidance, instructions in a correct manner. With this point, Baba, is there any specific expectation which Guru have towards Shishya? Because if they do not follow the instructions correctly, they may not probably be able to attain to the fullness that they desire. Guru is not selfish. So many people, common people are thinking Guru likes one person very much and he is not liking other person. He tests all these persons, but he gives much importance to one person. Common people are thinking like that. Yes, correct. It is also correct, but they are wrong. But Ramakrishna Paramahamsa, take for example Ramakrishna Paramahamsa and Naren. So many people came to Ramakrishna Paramahamsa, listened to his preaching and teachings, and they served Ramakrishna Paramahamsa. But when Naren came to him, he told, "Oh, I have been waiting for you for so many years. Now you came. Come." And he embraced and blessed. All the people around were wondered. Why is Swami talking this boy like that? Naren is he's a Gnostic. He did not believe God. He used to ask everybody, "Did you see the God? If you see the God, come on, let me see. Let me show." Ramakrishna Paramahamsa touched 3 times Naren, only touched 3 times, and the power which is existing in Ramakrishna Paramahamsa transmitted into Naren, and Naren became Vivekananda. After touching 3 times, Ramakrishna Paramahamsa told, "Now I am Garib, you are Amir." So with that power, taking from the Guru Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda toured all over the world. He went to America also. He attracted the minds, not only minds, the hearts of the people there. And he told them about the greatness of the Bharatiya Sanatana Dharma and make them to wonder and admire also. That is the greatness of Guru. Then my question is, it is real fact. Ramakrishna Paramahamsa liked Vivekananda very much. Naren very much, and he made Naren Vivekananda.
he transmitted all the power in him into his body. And he transmitted power to each and every person also, little or more. But the main selection is Vivekananda. Why? Is he selfish? No. He has a purpose, intention. Naren, the body of Naren came into this world to do something with some purpose. Ramakrishna Paramahamsa, the Guru, knows whom to give, how much has to give, how to use the disciples, in what way. So, let Guru decide, but we need not talk about it. So, in general way, you are correct, but in the same way, you are not correct. So, he is selecting some person to do something and other person to do something according to his ability. But the main thing is Guru, any Guru selecting so many Sishyas, but only one Sishya is coming to fulfill his purpose, not his purpose, his purpose, the God's purpose. Sai Charitra Parayanam has empowered us by offering us a way to connect with the Divine Presence wherever we are, and recollecting the references of the life of great beings. Shirdi Baba also fills our hearts with love, and a sense of oneness descends, which brings about the kind of joy which is unparalleled. Let us proceed towards the reading of Sai Charitra. सदानिम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पांच वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है कि ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं। सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना नितांत आवश्यक है। पहला, मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूं और इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे और प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। दूसरा, विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य हैं, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। तीसरा, अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट रहती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। चौथा, पाप शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न मन ही स्थिर होता है। वो मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। पांचवा, उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्म उपलब्धि संभव नहीं। छठा, सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है
और दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेयस्कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ मानकर उस पर आचरण करते हैं। 7वीं बात, मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी और बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते और जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में है, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वो अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। 8वीं बात, मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, जब तक उसे चित्त की शुद्धि और आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। ये धारणा कि मैं शरीर हूं एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा और आसक्ति को का सर्वथा त्याग कर दो। 9वां, गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। It has been great being with you by divine grace and presenting this program Shirdi Sai Vishwa Sai, of course with the blessings of Vishwa Yogi Vishwamji Maharaj and full wholehearted support from Dr. Nuri Dattatreya and all the devotees at Sai Mandir. This is Ashok Vyas thanking you all and wishing you a great and joy-filled and love-filled week ahead. Namaskar, Sai Ram. गिरिधर नागर कुंज विहारी, गिरिधर नागर कुंज विहारी, मधुवर संचारी पर्ति विहारी। निरंजनी सद्गुरु स्वामी निज विलसी प्रिया, स्वामी सुखे निराकरा अवधूता आवाकरा साईनाथा, मजने सुखदाम जाऊनी